नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे 5 मिनट्स अ डे सीरीज में, जिसमें हम 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं दिन के पूरे करंट अफेयर्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज सुबह ब्रिक्स सम्मेलन से लौटते हुए प्रधानमंत्री इसरो गए और वहां पर उन्होंने कुछ घोषणाएं की। सबसे पहला है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 23 अगस्त को अब हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके बाद है चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग पॉइंट था उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, और चंद्रयान 3 का जो चंद्रमा पर लैंडिंग पॉइंट है उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। अब ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में जान जाते हैं। तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो वो साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ। इसका थीम क्या था? तो ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणी विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, या फिर ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरिज्म, यह इसका थीम था। इसमें कुछ घोषणाएं हुई। 1 जनवरी 2024 से 6 नए सदस्य ब्रिक्स में जुड़ जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? तो मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया और अर्जेंटीना। तो अब कुल ब्रिक्स में देश हो जाएंगे 11, और इसे ब्रिक्स 11 के रूप में जाना जाएगा। एक और नया प्रस्ताव भारत ने रखा है ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ की स्थापना करने के लिए, और इसमें इसरो की सहायता ली जाएगी। ब्रिक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने 4 उभरती अर्थव्यवस्था ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना के लिए ब्रिक्स शब्द गढ़ा, और 2006 में इन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान यह ग्रुप औपचारिक रूप से सामने आया, और इसमें 2009 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया, जिससे कि यह ग्रुप बन गया ब्रिक्स। यह विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का समूह है, जो वैश्विक आबादी का 41% रिप्रेजेंट करती है, जीडीपी का 24% और वैश्विक व्यापार वर्ल्ड ट्रेड का 16% का प्रतिनिधित्व करती है। अब स्मार्ट सिटी अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड इंदौर को दिया गया है। छत्तीसगढ़ को भी 2 अवार्ड मिले हैं। बेस्ट सोशल एस्पेक्ट अवार्ड बीपी पुजारी आत्मानंद स्कूल को दिया गया है, और बेस्ट इनोवेटिव आइडिया नालंदा परिसर रायपुर को दिया गया है। इसके बाद ई गवर्नेंस अवार्ड भी दिया गया है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023। इसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को क्रॉप डॉक्टर 2.0 मोबाइल ऐप के जरिए कृषि में एआई के उपयोग करने के लिए इनके कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल को यह अवार्ड दिया गया है। यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा दिया जाता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को यह अवार्ड नागरिक केंद्रित सेवाओं पर उत्कृष्ट शोध के लिए दिया गया है। एक और ई गवर्नेंस पुरस्कार छत्तीसगढ़ को ही प्राप्त हुआ है। ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट नवाचार के लिए स्वर्ण अवार्ड मिला है, वह है मोर रायपुर ऐप को। उसके बाद फीडे वर्ल्ड कप के बारे में जान लेते हैं। चेस का वर्ल्ड कप, इसके विजेता मैग्नस कार्लसन रहे, उपविजेता प्रज्ञानंद रहे। प्रज्ञानंद के बारे में हम पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। भारत में पहली वरीयता प्रज्ञानंद की है, विश्व में 31वीं वरीयता इनकी है। सबसे कम उम्र में विश्व कप फाइनलिस्ट प्रज्ञानंद बने हैं, और फाइनल में जगह बनाने वाले सबसे कम वरीयता प्राप्त, माफ कीजिएगा, सबसे कम वरीयता वाले खिलाड़ी प्रज्ञानंद बने हैं। उसके बाद फिर SECL की पहली खुली खदान कहाँ पर है? तो वो पैल्मा खदान रायगढ़। यह MDO मोड अर्थात माइन डेवलपर और ऑपरेटर मोड के तहत छत्तीसगढ़ में पहली खुली खदान होगी, जो SECL की होगी। इसके बाद कुछ मिसलिनियस तथ्य हैं, जैसे चापड़ा। चापड़ा किसे कहते हैं? बस्तर में चीटी वाली चटनी जो सर्व की जाती है उसे चापड़ा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में VRS की उम्र 17 साल की सर्विस के बाद VRS आप ले सकते हैं, और उसके बाद देश का पहला हाइड्रोजन संयंत्र झारखंड में बनने वाला है। ये कुछ मिसलिनियस तथ्य रहे जो आज न्यूज़पेपर में थे। उसके बाद आज का प्रश्न सीरीज, जो पिछला क्वेश्चन था, चाय उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह द्वितीय स्थान है चाइना के बाद। और उसके बाद आज का क्वेश्चन है,
नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड इलेक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचार विभाग द्वारा दिया जाता है। कथन दूसरा है, 2023 में छत्तीसगढ़ को 2 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आंसर हो सकते हैं ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, सी दोनों सही हैं, डी दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के करंट अफेयर्स के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।